100 करोड़ की फिरौती का सच और उसका सरगना सुभाष चंद्रा। खबरों का सौदेबाज सुभाष चंद्रा। उद्योगपतियों से ब्लैकमेलिंग करता है सुभाष। हिसार के नाम पर कलंक। बिन पेंदी का राजनीतिक लोटा। याद कीजिए, साल 2012 में जी मीडिया के चैनलों के मालिक सुभाष चंद्रा से दिल्ली पुलिस ने सर्द मौसम में कई घंटों तक पूछताछ की थी। सुभाष चंद्रा से पिछले 2 दिनों में पुलिस ने करीब 18 घंटे तक पूछताछ की है। यह वही चेहरा है जिसने उद्योगपति नवीन जिंदल को अपने न्यूज चैनलों के जरिए ब्लैकमेलिंग करने की नाकाम कोशिश की थी। अक्टूबर 2012 में दिल्ली पुलिस ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज की थी। लगा था 100 करोड़ की उगाही की कोशिश और उसकी साजिश रचने का आरोप। 2012 में ही सुभाष चंद्रा ने जी बिजनेस के संपादक समीर अहलुवालिया को ईमेल लिखकर कहा कि नवीन जिंदल और उनकी कंपनी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा उल्टी सीधी खबरें इकट्ठा करो। पुलिस जांच में सुभाष चंद्रा का ये ईमेल पकड़ा गया। साल 2012 में सुभाष चंद्रा और मीडिया की आड़ में चलने वाला उसका गंदा धंधा निडर, साहसी और कर्मशील कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल ने दुनिया के सामने उजागर कर दिया। सुभाष चंद्रा के बिना इजाजत विदेश जाने पर भी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि पुलिस को भी डर था कि 100 करोड़ की कहानी में गिरफ्तारी से बचने के लिए यह आरोपी विदेश न भाग जाए। सुभाष चंद्रा ने खुद को बचाने के लिए नई कहानी बनाना शुरू कर दिया। खुद को पाक साफ बताने के लिए सुभाष चंद्रा अब नीच और ओछी हरकतों पर उतर आया था। श्री ओम प्रकाश जिंदल के जिस परिवार के त्याग और सेवा की हिसार और पूरे हरियाणा में मिसाल दी जाती है, उस परिवार को निशाना बनाना सुभाष चंद्रा ने शुरू कर दिया। कि पर्सनल खुंदक में श्री सुभाष चंद्र गोयनका जी को कोई गलत आरोप तथ्यों से परे नहीं लगाने चाहिए। हर बुद्धिजीवी के मन में आज ये रोष है, खुद तो कभी समाज के लिए कोई खर्च ना करे, कोई योजना ना बनाए, और जो बनाए उनकी केवल व्यक्तिगत खुंदक में आलोचना करे, ये कोई शोभा नहीं देता। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए जिंदल परिवार पर सुभाष चंद्रा आए दिन झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने लगा। विरोधी पार्टियां बोलती रहती है कि जिंदल परिवार ने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। जिंदल परिवार ने तो जो ज़मीनें गंदगी पड़ी थी, सुअर घूमते थे, लोगों की सेहत खराब होती थी, उस ज़मीन को सरकार से लेके घर से पैसा लगा के उसको सुंदर बनाया है। कब्जा करने की जिंदल को क्या ज़रूरत है? आज जिंदल परिवार के पास क्या कमी है? लाखों करोड़ के मालिक हैं, इतना व्यापार है देश में, विदेश में, हिंदुस्तान में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो सुभाष चंद्रा को वो हिसार याद आया जिसे वो पिछले 35 साल से पूरी तरह से भूल चुका था। सुभाष चंद्रा नाम का एक व्यक्ति है, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। उसकी शक्ल हमने कभी देखी नहीं। यहाँ के किसी को पूछो शहर के अंदर, किसी ने उस व्यक्ति की शक्ल देखी हो तो आज तक? कभी सुख दुख में वो शामिल होया हो तो? शहर में कहीं 1 रुपया उनके नाम पर लगा हो तो? विकास के नाम पर जिंदल परिवार तो हर समय, सावित्री जिंदल इतनी भली औरत है कि वो हर समय लोगों के साथ रहती है, सुख में दुख में लोगों के घर घर आना जाना उनका। तो कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ राजनीति में नौसिखिए सुभाष चंद्रा के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी हाईकमान के तय करने से पहले ही चंद्रा ने खुद को हिसार बीजेपी का उम्मीदवार घोषित कर दिया और साथ ही 6 दूसरे लोगों को भी बीजेपी का टिकट दिलवाने का हवाई वादा कर डाला। लेकिन बाद में उसके सपनों पर बीजेपी ने ही पानी फेर दिया। टिकट न मिलने से नाराज नया ट्विटर अकाउंट बनाने वाले चंद्रा ने बीजेपी को नसीहत देने की कोशिश भी कर डाली। हिसार के जो लोग सुभाष चंद्रा की हकीकत जानते हैं, वो उसे नासमझ और बदला लेने पर आमादा एक सिरफिरे से ज्यादा कुछ और नहीं समझते। नौजवानों के आदर्श जिस नवीन जिंदल ने पूरे देश को लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर साल भर अपने घरों और फैक्ट्रियों में तिरंगा फहराने का काम कर हिसार का नाम रोशन किया, उसी से बदला लेने के लिए सुभाष चंद्रा सरेआम झूठ बोलने से परहेज भी नहीं करता। आज हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल घराना जो है वो एक ही है, ऐसा घराना कोई नहीं है जो पैसे घर से लगाता हो। एक जिंदल परिवार ऐसा जो पैसे घर से लगाता है, लोगों का काम करते हैं। सावित्री जिंदल जैसी महिला हिंदुस्तान में कोई ऐसी महिला नहीं है, वो एक साक्षात देवी है। 100 करोड़ की फिरौती मांगने वाले इस शख्स की बातों में आने से पहले 100 बार सोच लीजिए, कहीं ये आपको तो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा। फैसला अब आप पर है, किस पर भरोसा करेंगे आप? हिसार में जनसेवा करने वाले जिंदल परिवार पर या फिर मतलब परस और आपराधिक छवि वाले सुभाष चंद्रा पर?